हेलो बेटा जी। जैसा कि आज आप सभी देख पा रहे होंगे, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स की कवरेज मैं इस अकेले पार्ट में देने वाला हूं। ठीक है, तो प्लीज 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 एग्जाम्पल नंबर 20 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। ये कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं जिससे आपके डाउट्स ना के बराबर हो जाएंगे मिसलेनियस को करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल नंबर 20 मैंने जो पढ़ा वो ये था कि 3 तो वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स का वर्ड्स बनाना है। हाउ मेनी वेज नहीं बोले, और शब्द क्या दिया है उसने, इनवॉल्यूट, INVOLUTE, है ना। इनवॉल्यूट ये वर्ड है। उसने कहा इसमें से 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स का क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। क्या बनाना है, वर्ड। तो इनवॉल्यूट जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उसने वो कितना बोला था, 3 वोवल्स का और 2 कॉन्सोनेंट्स का क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, वेज नहीं वर्ड्स बोला है। तो पता है ना, ये परमुटेशन है ना ये कॉम्बिनेशन है। ये परमुटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, या ये कहा जाए सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट, दोनों चीजें आती हैं। जैसे कि अब आप सबसे पहले ये देखो आपके पास वॉवल्स कितने हैं, 1 2 फोर 3 4। तो 4 तो वॉवल्स अवेलेबल हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं। कॉन्सोनेंट अब सिचुएशन ये आती है कितने वॉवल्स चाहिए हमें, 3, और कितने कॉन्सोनेंट्स चाहिए, 2। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, 4 वॉवल्स में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करें। उसे कहा था 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स का एक वर्ड बताओ, कितने वर्ड्स बन सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं, फिर इसने बोला 4 में से जो बचे हुए 4 कॉन्सोनेंट्स थे उसमें से 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। ये तो हो गए 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने का तरीका। इनटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जो 5 अल्फाबेट्स आपने सिलेक्ट करे हैं, वर्ड बनाने के लिए अरेंजमेंट तो करूंगा ना। जैसे मान लो जैसे हमने लास्ट क्लास सीखा था 5 वर्ड्स आपके सामने हैं, तब यही तो लिखोगे, पहले 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1 वेज। तो जब भी किसी क्वेश्चन में, जैसा कि अब आप फिर से नोटिस करना इस क्वेश्चन में क्या खासियत थी कि हाउ मेनी वर्ड्स बोला है, दिख रहा है हाउ मेनी वर्ड्स, बोलो हाँ। जैसे कि आप सभी को क्या दिख रहा है इस वक्त, हाउ मेनी वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स में भी क्या बोला गया है, विद और विदाउट मीनिंग। विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है ना। बस सिचुएशन ये है कि वर्ड बनना चाहिए। तो 5 अल्फाबेट्स आपने सिलेक्ट करे, पांचों को शफल कर दिया, और शफल करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, पहले सिलेक्ट करा फिर अरेंज करा। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिख पा रहे होंगे, तो मैंने क्या लिखा है, 4C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 4C3 4 हो गया, 4C2 को क्या लिखूंगा, 6, और 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो 6 वन जा 6, 12, 6 24, 24 इंटू 12। तो आंसर कितना आ गया, 2880। यही आंसर आया है, बोलो हाँ। सॉल्व करके यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्या करा है, 2880। क्या। नो सर। डन। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। सभी को एग्जाम्पल नंबर 21 दिख रहा है स्क्रीन पे, एग्जाम्पल नंबर 21 दिख रहा है आप सभी को। एग्जाम्पल नंबर 21 में यस। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl, at least 1 boy and 1 girl, at least 3 girls? एक बार ये वाला क्वेश्चन आप सभी ट्राई करेंगे खुद से, बोलो। यस सर, कर लेंगे। चलो करो ट्राई, मैं भी करता हूँ आप भी करिए। क्वेश्चन में बोला गया 4 तो गर्ल्स हैं, 7 बॉयज हैं, ठीक है, और कितने पर्सन सिलेक्ट करने हैं, 5 मेंबर्स 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। पहला पॉइंट उसने बोला है क्या, कि नो गर्ल,
दूसरा पॉइंट क्या बोला है? एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। ठीक है आर्यन बेटा, अगर आपको जाना है तो चले जाइए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। मैं इसकी वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दूँ आज ही, अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ओके सर। और थर्ड पार्ट क्या बोला गया है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स। चलिए, सबने कर लिया ट्राई? इसके सॉल्यूशन को मत देखना सर प्लीज। फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी तो। चलिए कर लीजिए आराम से, कैलकुलेट करके आंसर मैच कर लीजिएगा। हो गए क्वेश्चन बेटा? कर लिए बेटा जी क्या क्वेश्चन आप सभी ने? चलिए अब मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। उसने बोला था 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैं जिसमें से 5 मेंबर्स भी सिलेक्टेड। तो 5 मेंबर सिलेक्ट करने थे जिसमें से एक भी लड़की नहीं होनी थी। तो 4 4 C 0 7 C 5 आएगा। 7 C 5 जब सॉल्व करूंगा तो ये तो 4 C 0 1 हो गया, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 21। एटलीस्ट वन बॉय और वन गर्ल, तो या तो एक लड़की होगी, तो लड़के कितने चाहिए फिर? 7 C 4। दो लड़कियां होंगी तो 7 C 3, 4 C 3 तो 7 C 2, 4 C 4 तो 7 C 1। ये केस बने हैं, इन केसेस को सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं नीचे कर दूंगा। 4 इंटू कितना आएगा? 7 C 4 35 आया होगा। 6 इंटू 21 कितना है बेटा जी? ये 7 C 3 35 आया होगा। 4 इंटू 21 1 इंटू 1 7। डन। तो कैलकुलेशन करके कितना है बेटा इसका आंसर? किसी को समझना सर है क्या कर फोर रहा है? फोर वन क्या बेटा? 441 आया इसका आंसर। 4 4 1 आया है।
441 ठीक है, डन, वेरी गुड। और अब लास्ट बचा कौन सा? एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स का मतलब क्या 4C3 होगा, तो 7 में से 2 बंदे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और चारों लड़कियां होंगी अगर, तो बॉयज कितने रहेंगे बाई डिफॉल्ट 1, तो 4 इंटू 21, 1 इंटू 7, 84 प्लस 7, आंसर 91। आया समझ? बोलो हाँ। कर लिए क्या आप सबने? बोलो। सर एक बार थर्ड पार्ट बता लो दोबारा से। थर्ड पार्ट में बेटा बहुत सीधा बोला गया है कि 3 लड़कियां चाहिए कम से कम, तो कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए, तो 4C3 है ना, यस सर। तो 2 बॉयज बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि टोटल 5 पर्सन सेलेक्ट करने थे, और फिर प्लस यस सर। 4 लड़कियां हो सकती हैं, इससे ज्यादा वैसे नहीं हो पाएंगी, तो एक बंदा सेलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ जाऊं। यस। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर। कार्तिक, इब्रा, आलोक, अक्षय, नो सर। सुनो एक काम करें, ठीक है बेटा, अभी भेज देता हूँ। अब जो क्लास है वो कल कंटिन्यू करते हैं 2 बजे से, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी जने गायब हैं क्योंकि इसलिए। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, तो कल 2 बजे।